अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद अकरम रज़ा सुवी आज फिर एक नए बयान और मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। मेरे प्यारे इस्लामी दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताएंगे कि नजासत यानी नापाकी कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। और इसके बाद हम ये बताएंगे कि अगर ये नजासतें बदन पर या कपड़े पर लग जाए तो उसको पाक किस तरह से किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप मसले को पूरे तरीक़े से जान ना सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नजासत कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। नजासत दो तरह की होती हैं, एक नजासते गलीज़ा और दूसरी नजासते खफीफ़ा। नजासते गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर ये नजासत आदमी के बदन पर या कपड़े पर लग जाती है और वो 1 दिरहम से ज़्यादा है तो उस बदन का हिस्सा या कपड़े के हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर धोए नमाज पढ़ ली तो फिर नमाज ना होगी। और नजासत अगर 1 दिरहम के बराबर है तो फिर उसका धोना वाजिब हो जाता है। अगर नजासत को पाक किए बगैर नमाज पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी वाजिबुल इआदा होगी, नमाज का दोहराना ज़रूरी होगा। और अगर नजासत 1 दिरहम से कम है तो उसके बगैर पाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत होगी, नमाज का दोहराना मुस्तहब है। लेकिन ये तीसरा हुक्म, जो लोग मजबूर हैं, जिनके बदन या कपड़े पर 1 दिरहम से कम नजासत लगी हो और उन्हें उसे पाक करने का या साफ़ करने के लिए कोई आला या ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जिससे वो उस कपड़े या बदन को साफ़ कर सके, तो इस हाल में वो नमाज को पढ़ सकते हैं। अब अगर उसने मजबूरी भी नहीं है और नमाज पढ़ ली तो मैंने पहले जैसे कहा कि खिलाफ सुन्नत होगी और नमाज दोहरा लेना मुस्तहब है। मेरे प्यारे, अब ये जाने कि 1 दिरहम होता क्या है, कितना होता है 1 दिरहम। अगर हम अपने हाथ की हथेली को इस तरह करें और उसमें पानी रखें तो जितने हिस्से में पानी ठहर जाएगा, जितने हिस्से में पानी रुक जाएगा, इतना हिस्सा 1 दिरहम है। या फिर जैसे कि एक पुराने ज़माने में जो सिक्का चला करता था, यानी 1 का सिक्का या 2 का सिक्का, जितना बड़ा सिक्का हुआ करता था उतना बड़ा 1 दिरहम माना जाता था। और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो 1 दिरहम से ज़्यादा होगा और इससे कम हुआ तो वो 1 दिरहम से कम होगा। तो नाजरीन, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि नजासत गलीज़ा हैं क्या क्या चीज़। आदमी के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले जिसके निकलने से वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वो नजासत गलीज़ा हैं। पखाना, पेशाब, बहता हुआ खून, पीप, मुँह भर कै यानी पल्टी, हैज़, निफास और इस्तिआज़ा का खून, मनी, मज़ी या दुखती हुई आँख का पानी, नाफ या पिस्तान का पानी जो दर्द से निकले, और खुश्की के हर जानवर का बहता हुआ खून, ख्वाह वो हलाल हो या हराम, हत्ता के गिरगिट छिपकली तक का खून, और मुर्दार की चर्बी, मुर्दार का गोश्त और हराम चौपाए यानी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, गधा, खच्चर, हाथी, खिंजीर, इन सब का पखाना पेशाब
और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाए का पखाना पेशाब जैसे गाय, भैंस और बकरी, ऊँट, नीलगाय, बारहसिंगा, हिरन की मेंगनी, इन सब का गोबर पेशाब, और जो परिंदा ऊंचा ना उड़े जैसे मुर्गी और बतख, ख्वाह छोटी हो या बड़ी, इन सब की बीट, और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी, और सांप का पखाना पेशाब, और उस जंगली सांप और जंगली मेंढक का गोश्त जिनमें बहता हुआ खून होता है अगरचे ज़िबा किए गए हों। यूं ही इनकी खाल अगरचे पकाई गई हो, और खिंजीर का गोश्त, हड्डी, खाल, बाल अगरचे ज़िबा किया गया हो, ये सब नजासते गलीज़ा हैं। तो नाज़रीन, अगर बदन में या कपड़े पर ये नजासते गलीज़ा लग जाती हैं तो इनका धोना फ़र्ज़ है। अब नाज़रीन ये जानें कि बदन को और कपड़े को किस तरह पाक किया जाएगा। अब अगर बदन के किसी मुख्तसर हिस्से में नजासत लगी है या कपड़े के किसी मुख्तसर हिस्से में नजासत लगी है तो क्या कपड़े को पूरा धोया जाएगा या फ़कत सिर्फ उस हिस्से को धोया जाएगा? तो आइए जानते हैं कि कपड़े और बदन को किस तरह पाक किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर आदमी के बदन से निकली हुई नजासत हो, जैसे कि मनी, अगर शहवत के ज़रिए या एहतलाम के ज़रिए मनी निकलती है तो आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और गुस्ल का तरीक़ा क्या है, इस पर हम एक मुस्तकिल वीडियो गुज़िश्ता वक्त में अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। लेकिन बदन पर अगर किसी भी हिस्से में नजासत गलीज़ा कहीं और से लग जाए तो उतने ही हिस्से का धो लेना काफ़ी है, उतने ही हिस्से को पाक करके नमाज पढ़ी जा सकती है। तो नाज़रीन इकराम, आइए अब ये जानें कि अगर नजासत गलीज़ा कपड़े पर लग जाए तो उसको किस तरह पाक किया जाएगा, यानी किस तरह उस कपड़े को धोया जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 3 मरतबा पूरी तरीके से अच्छी तरह कपड़े को धोया जाए और इतना निचोड़ दिया जाए कि एक कतरा पानी भी उससे ना गिरे, तभी कपड़ा पाक होगा। ऐसा भी है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता है और सिर्फ एक बार उसको अच्छी तरह धोकर पूरी तरह निचोड़ दे और उससे एक कतरा पानी भी ना गिरे तो उसका कपड़ा पाक हो जाएगा। इसके अलावा एक मसला और है, अगर उस नजासत वाले कपड़े को पूरी अच्छी तरीके से धो दिया गया है और उसे निचोड़े भी ना, बगैर निचोड़े ही धूप वगैरह में उसे फैला दिया गया है और हवा के ज़रिए या धूप के ज़रिए वो कपड़ा जब सूख जाएगा, सूखने के बाद वो कपड़ा पाक हो जाएगा, फिर उसमें नजासत नापाकी बाकी नहीं रहेगी। तो रहा 3 मरतबा निचोड़ने का मसला, तो ये मसला मुस्तहब है। अगर 3 मरतबा निचोड़ा तो कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं साफ़ किया, सिर्फ 1 मरतबा धो लिया और अच्छी तरह निचोड़ दिया तो भी कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर अच्छी तरह धोकर नजासत को साफ़ करके बगैर निचोड़े हवा या धूप में कपड़ा फैला दिया तो सूखने के बाद कपड़ा पाक हो जाएगा, उसमें नजासत और नापाकी बाकी नहीं रहेगी। तो नाज़रीन इकराम, ये था बदन को पाक और कपड़े को पाक करने का तरीक़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामी भाइयों और बहनों, मुझे यकीन है आपको मसला पूरी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मसले के बारे में हर किसी को मालूमात हासिल हो जाए। और अपने इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हमारे चैनल दावत दीन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।